प्यारे व्यापारी भाइयों, आपका स्वागत है। मैं आपके लिए कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सब काम डिजिटलाइज हो जाए, कैश का कम से कम प्रयोग हो, और इस बारे में सरकार ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की है। अब थोड़ा सा कानून की तरफ से भी उन्होंने इसका प्रावधान कर दिया है। पहले कोई भी व्यापारी भाई अगर 20,000 रुपये तक कोई भी खर्चा करता था कैश में तो अलाउड हो जाता था। अब उसकी लिमिट घटा के 10,000 कर दी है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये का कोई खर्चा करते हैं तो वो ठीक है, पर 10,001 रुपये का अगर आप खर्चा करते हैं तो वो अलाउड नहीं है एज खर्चा। पहले लोग जिस समय 20,000 वाली लिमिट थी, जिसको अंडर सेक्शन 48(3) में हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट के, कि उसमें अगर हम कोई एसेट खरीदते थे तो वो कहते थे ये तो खर्चा तो है ही नहीं, ये तो हमारी फिक्स एसेट के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमारा पैसा है जो हमारी एसेट खरीदी गई है, तो इसमें अलाउड डिसअलाउड की बात नहीं होनी चाहिए। परंतु अब कहते हैं कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट भी खरीदी है कैश में और वो 10,000 रुपये से ऊपर है, सपोज़ 11,000 रुपये का आपने एक प्रिंटर खरीद लिया, तो इनकम टैक्स एक्ट में अब ये प्रावधान है कि उस 11,000 के प्रिंटर पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट इस तरह से भी इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल केसेस में जैसे ट्रांसपोर्टरों को पैसे देने हैं तो वो 35,000 रुपये तक अलाउ कर दिया है कि वो कैश आप दे सकते हैं, वो अलाउड होगा। अब आगे चलते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो उसका पैसा भी इनकम टैक्स एक्ट में कहते हैं कि आपको चेक से देना है। हाँ, कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह आपने करवाए हैं, वो 5,000 रुपये तक आप अलाउड है कैश में, उसके ऊपर नहीं। इसके बाद कहती है गवर्नमेंट कि किसी भी डोनेशन में अगर आपने 2,000 रुपये से ऊपर का कैश दिया तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ 2,000 रुपये तक का कैश आप दे सकते हैं कैश में, बाकी अगर देना है तो आपको चेक के द्वारा ही देना है। ये 80G में है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई तुम किसी से लोन लेते हो तो 20,000 रुपये कैश में नहीं ले सकते, 19,900 रुपये ले सकते हो, और ना ही उसको कैश में पे कर सकते हो। अगर 20,000 ले लिए आपने, सपोज़ 10,000 पिछले साल के थे, 10,000 इस साल के हो गए, 20,000 हो गए, तो आप उसको वापसी जो करेंगे वो कैश में नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इस तरफ भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, पहले से ही थी ये 20,000 वाली, तो लगाई है। अब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में ये भी कह दिया कि अगर, जिसको हम सेक्शन 269 ST कहते हैं, कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपए किसी से नहीं ले सकता। सपोज़ आपने एक सेल का बिल काट दिया और 2 लाख रुपए ले लिए, नहीं, वो गलत है। इनकम टैक्स अफसर को ये अधिकार है कि वो इस पे आपको पेनल्टी लगा दे। जितने भी पैसे एक्सेस हैं, सपोज़ आपने 2,10,000 रुपये का
बिल काटा और कैश ले लिया, तो 2,10,000 रुपये पेनल्टी लग जाएगी। 100% भी हो सकती है। अब ये है कि ये कैसे कैलकुलेट करें। वो करें सेम पेयर इन ए डे। जितनी टोटल अमाउंट है वो आप किसी भी व्यक्ति से 2 लाख रुपए कैश में नहीं ले सकते। किसी ट्रांजैक्शन के बारे में भी, सेम ट्रांजैक्शन के बारे में आप 2 लाख रुपए नहीं ले सकते। सपोज आपने एक गाड़ी बेची, और गाड़ी बेच के आपने 4 लाख रुपए की बेची। आपने कहा देखो भाई ऐसा है कि मेरे को 1.5 लाख रुपए तो तुम दे दो चेक से, और बाकी 2.5 लाख दे दो कैश में। तो ये 2.5 लाख अलाउड नहीं है, पेनल्टी लग जाएगी। अब सेम इवेंट, सपोज शादी ब्याह का मामला है, उसके अंदर एक कैटरर जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपसे कैश नहीं ले सकता। और 2 लाख पूरी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब ये कि 1,90,000 रुपये ले सकता है, पर 2 लाख नहीं ले सकता। तो सेम इवेंट के बारे में, कुछ एक ट्रांजैक्शन के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी है, और वो तकरीबन गवर्नमेंट संस्थाएं हैं या उनसे कोई अप्रूवल है आरबीआई वगैरह से, वो ठीक है। या एग्रीकल्चर के मामले में है कि कोई भी ट्रेडर कल्टीवेटर से अगर पैसे लेता है तो 2 लाख रुपए तक तो ले सकता है। इसके अंदर और भी कहीं इफ एंड बट्स हैं। तो आप मोटे तौर पे समझ लें कि आपने कैश में ट्रांजैक्शन बहुत कम करनी है, और करनी है तो इन लिमिट्स का ध्यान रखना है। मैं आगे भी ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आता रहूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो। थैंक यू।